Smart and legal guidance. Download the application now. नमस्कार सभी लोगों को। आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के सामने एक अपना मुद्दा बहुत अलार्मिंग तरीके से आया है और सुप्रीम कोर्ट को मजबूरन सुओ मोटो कॉग्नियंस लेना पड़ा है। अभी फ्राइडे को 9 फरवरी की अगर मैं बात करूं, यहां पे सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने इस पर्टिकुलर इश्यू के रिगार्डिंग सुओ मोटो लिया है। सुओ मोटो का मतलब होता है कि अपना खुद संज्ञान लिया है। अब वो इशू क्या है, देखो 3 बातें हमारे को समझनी पड़ेगी। यहां पे जो है इशू इस बात का है कि जो महिलाएं होती हैं, महिलाओं को अगर जेल होती है तो उनके लिए एक अपना अलग सेपरेट जेल का सेल बनाया जाता है, जिसमें महिलाओं को जो इनमेट्स होती हैं, जो अपना कैद करके रखना पड़ता है, उनके लिए एक सेपरेट जेल होती है। तो वहां पे महिलाएं जो अपना जेल में रहती हैं तो उनको जो है ना वो प्रेग्नेंट मतलब हो रही हैं। तो यहां पे अपना पर्टिकुलर सुओ मोटो के तौर पे ये पॉइंट भी रेज करा गया है कि भाई ये अलार्मिंग इशू है कि नंबर ऑफ प्रेगनेंसीज ऑकरिंग अमंग द वुमेन इनमेट्स, कि अलार्मिंग नंबर ऑफ प्रेगनेंसीज ऑकरिंग अमंग द वुमेन इनमेट्स इन प्रिजन अक्रॉस द कंट्री। मतलब पूरे देश के अंदर जितनी भी महिलाएं जेल हैं और अपनी जो महिलाएं अपनी सजा काट रही हैं, वो जो है प्रेगनेंसीज के शिकार हो रही हैं। तो यहां पर जो है एक इशू ये रेज करा गया है। दूसरा इशू ये रेज करा गया है कि हमारे देश के अंदर जितने कैदी हैं जो अपनी सजाएं काट रहे हैं जेल के अंदर, वो ओवर क्राउड हो चुकी है। ये दूसरा इशू यहां पे रेज करने के लिए यहां पे बात करी गई है। तीसरा पॉइंट ये है कि यहां पर जब अपना हम जेल के अंदर देखते हैं कि वहां पे जो अपने मेल एम्प्लॉइज है, मेल एम्प्लॉइज जो हैं वो महिलाओं की जेल के अंदर आते हैं, तो उनके ऊपर रोक लगाने के लिए, सारे के सारे मेल एम्प्लॉइज के ऊपर रोक लगाने के लिए, ताकि फर्दर आगे चल के प्रेगनेंसीज और ना हो पाए, तो इसके ऊपर इशू रेज करा गया। साथ ही में यहां पे बोला गया कि भाई 196 बच्चे हैं जो अपनी जो इनमेट्स हैं, महिला इनमेट्स हैं, इनके साथ रह रहे हैं। बहुत एक स्टेट की मैं बात कर रहा हूं, 196 एक स्टेट की यहां पे बात करी जा रही है। अब ये जो इशू है ना, ये इशू अपना कैलकाटा हाई कोर्ट के सामने भी अभी रिसेंटली रेज करा गया था। अब उसके बाद जब ये इशू को जब समझा गया, पहचाना गया, ये बहुत बड़ा अलार्मिंग इशू आया अक्रॉस द कंट्री को लेके। केवल एक स्टेट के ऊपर बात करी जाए बहुत बड़ी दुविधा वाली बात है, लेकिन अगर हम अक्रॉस कंट्री की बात करें तो और भी ज्यादा दुविधा बात वाली बात सामने आई है, जिसकी वजह से सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने यहां पे खुद कॉग्नियंस लेने तक की नौबत आई है। यहां पे सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने अपना एक बात को डिसाइड करते हुए, मैंने आपको कहा था ना कि कैलकाटा हाईकोर्ट के अंदर भी अभी ये इशू को रेज करा गया है। अब इसके अंदर मुद्दे वाली बात यह है, यहां पे जो ऑनरेबल बेंच जो थी वो 2 जजेस की बेंच थी, डिवीजन बेंच थी। ऑनरेबल जस्टिस संजय कुमार एंड अमनुल्ला जी के द्वारा जो है कॉग्नियंस लिया गया है कि ये ग्रेव इशू मानते हुए, सबसे बड़ी बात है ये ग्रेव इशू माना है इन्होंने। ग्रेव इशू क्या माना है कि भाई प्रिजन के अंदर प्रेगनेंसीज बढ़े जा रही है, ये बहुत गलत बात है। और इसके अंदर यहां पे बोला गया इन्होंने कि दूसरा इशू कि पीआईएल एक फाइल करी गई थी कि जो हमारे देश के अंदर अपने जो जेल्स होती हैं जहां पे कैदियों को अपना कैद करके रखा जाता है, वो जो है ना ओवर क्राउड हो रही है। यहाँ पे जज साहब के सामने यहाँ पे आई है कि वो ओवर क्राउड हो रही है इंडियन प्रिजन्स हमारी। तो ऐसे केस में सरकार को, कमेटियों को यहाँ पे जो है ऑर्डर पास करने के लिए सुओ मोटो लिया गया है और ये बोला गया है कि भाई देखो ओवर क्राउड हो रही है, तो यहाँ पे आप जो है इंफ्रास्ट्रक्चर सुधारो, जेल्स का जो भी हमारे को जरूरत पड़ सकती है एडिशनल फैसिलिटीज की, वो हाथों हाथ भाई आपको इमीडिएट इफेक्ट की तरीके से वो जेल के अंदर जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको पूरा करना पड़ने के लिए यहाँ पे ऑर्डर पास करा गया है। और यहाँ पे बोला गया है कि देखो इंफ्रास्ट्रक्चर सुधार, एक ना यहाँ पे कमिटी का भी गठन करा है, एस्टेब्लिशमेंट करी है, डिस्ट्रिक्ट लेवल कमेटी का यहाँ पे गठन करा गया है कि हम जो है ऑर्डर करते हैं कि डिस्ट्रिक्ट लेवल कमेटी यहाँ पे गठन करी जाए, कि जो एक मॉडल प्रिजन मैनुअल 2016 का अपना एस्टैब्लिश करा गया था, लॉन्च करा गया था। इस मॉडल में लिखा हुआ है कि कितने एक जेल में इनमेट्स रहेंगे, प्रिजनर्स रहेंगे अपनी सजा काटने के लिए, उनके लिए क्या क्या फैसिलिटी होगी, उनका खान पान क्या होगा सुबह से लेकर रात तक का, और क्या क्या एक्सरसाइज, क्या क्या रोल उनको पूरा का पूरा अपना दिनचर्या का प्ले करना पड़ेगा। ये सारी चीजें यहाँ पे लिखी हुई है और जो भी एडिशनल फैसिलिटीज की जरूरत है ना, वो सारी की सारी एडिशनल फैसिलिटीज वहां पे प्रोवाइड कराई जाए। ये यहाँ पे ऑर्डर पास सुप्रीम कोर्ट ने करने के लिए बोला है। अब यहाँ पे क्वेश्चन अराइज होता है कि आप लोगों का इस पर्टिकुलर इशू के रिगार्डिंग क्या व्यू पॉइंट है, कि आप भी एक वकील हो और एक एडवोकेट हो या एक लॉ स्टूडेंट हो या एक लॉ ग्रेजुएट हो, तो आपको भी कहीं ना कहीं ये इशू कभी ना कभी रेज करने के लिए दिमाग में आया होगा, या फिर अभी आपने मेरी बात सुनने के बाद में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने अपना ये सुओ मोटो जो कॉग्नियंस लिया है, इसके बारे में इशू आपके दिमाग में आया होगा। तो आपका इस व्यू पॉइंट के रिगार्डिंग क्या विचार है, प्लीज कमेंट बॉक्स के अंदर इस व्यू पॉइंट को जरूर बताइएगा, क्योंकि मैं ऐसा
इन्फ्लुएंसर के तौर पे आपको ये चीज बताता हूं, लेकिन आपका भी यहाँ पे साथ में उतना ही रोल मेरे को चाहिए होता है प्ले करने के लिए। अब यहाँ पे एक अपने सीनियर एडवोकेट थे गौरव अग्रवाल, जिन्होंने इस पॉइंट जिनको अपॉइंट करा गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कि भाई आप जो है ना असिस्टेंस दीजिए, और प्रिजन्स हमारी ओवर क्राउड हो रही है, कितनी हो रही है, क्या इंफ्रास्ट्रक्चर की रिक्वायरमेंट है और कितनी नई प्रिजन्स बनाने की रिक्वायरमेंट है, तो प्लीज आप इस रिपोर्ट के बारे में इस इश्यू के बारे में रिपोर्ट करो और रिपोर्ट तैयार करके हमारे पास जमा करिए। ठीक है, ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने यहाँ पे ऑर्डर दिया है। और यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने बस मुद्दे की बात यही बोली है, और कलकत्ता हाईकोर्ट के सामने भी इशू रेज करा गया था, और इंडिकेट करते हुए कि 196 जो बेबीज है ना भाई, वो करंटली रिजाइड कर रहे हैं वेरियस प्रिजन्स इन दी स्टेट। ये एक स्टेट की बात करिए, 196 जो बेबीज हैं वो अपना जो है अपनी इनमेट्स मदर के साथ में वो रह रहे हैं। तो एक स्टेट की बात करी जा रही है, जो कि बहुत अलार्मिंग इशू है, बहुत ज्यादा ग्रेव इशू है ये, जो हमारे को यहाँ पर टैकल करने की बात करी जा रही है। अब आप लोगों का क्या पॉइंट ऑफ व्यू है इसके रिगार्डिंग मुझे जरूर बताइएगा। साथ में मैं आपको एक इंपॉर्टेंट जानकारी देना चाहूंगा कि मेरा अपना बैच लॉन्च हो रहा है अपना स्मार्ट एंड लीगल गाइडेंस एप्लीकेशन के ऊपर 19 फरवरी 2024 सुबह 11 बजे, जिसमें हम फैमिली लॉ स्टार्ट कर रहे हैं। कंप्लीट आपको हिंदू लॉ, कंप्लीट आपको मुस्लिम लॉ पढ़ाया जाएगा, और सबसे बढ़िया बात यह है कि आपको 3 फ्री लाइव क्लासेस देखने को मिलेंगे यहाँ पे, और पहले 30 बच्चों को 40% डिस्काउंट मिलेगा। तो आप देरी बिल्कुल मत करिएगा, और अगर आपको लगता है कि मेरे को डिस्काउंट से कोई मतलब नहीं है, मैं पहले 3 लाइव क्लासेस लूंगा फ्री वाली, तो आप वो भी लीजिएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आपको लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर अवेलेबल हो जाएंगे। 19 फरवरी 2024 सुबह 11 बजे आपको लाइव क्लासेस देखने को मिलेंगी। 3 फ्री लाइव क्लासेस रहेंगी, 19, 20, 21 हमारी जो क्लासेस रहेंगी वो हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेजेस में रहती हैं। नोट्स केवल और केवल आपको इंग्लिश में मिलते हैं। पॉइंट टू पॉइंट आपको क्वेश्चंस मिलेंगे मेंस के, उसका आंसर मिलेगा। पॉइंट टू पॉइंट आपको केस लॉज मिलेंगे। हर पॉइंट में आपको लैंडमार्क, लेटेस्ट सारे जजमेंट्स आपको करवाए जाएंगे। अब यहाँ पे आप लोगों के ऊपर है कि आप कितना बेहतर तरीके से इस पर्टिकुलर बैच को यूटिलाइज करोगे, और आपको एक एक चीज यहां पे पढ़ाई जाएगी। मेरे मानने में आपको पूरे इंडिया में कहीं नहीं मिलेगा सब्जेक्ट वाइज आपको कोचिंग कोई करा रहा हो, तो मैं आपको सब्जेक्ट वाइज कराता हूं। जिस सब्जेक्ट में आप अपने आप को वीक मानते हो, तो उनमें से एक ये सब्जेक्ट चालू है। करंटली हमारा आईपीसी का बैच ओवर हो चुका है, लेकिन रिकॉर्डेड क्लासेस अगर आपको चाहिए, हमारी एप्लीकेशन स्मार्ट एंड लीगल गाइडेंस के ऊपर आपको अवेलेबल रहेंगी। एप्लीकेशन का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर अवेलेबल हो जाएगा। दूसरी बात, सीआरपीसी हमारा ऑनगोइंग है, जिसमें आप रिकॉर्डेड क्लास भी ले सकते हो और लाइव क्लास भी ज्वाइन कर सकते हो। तो बहुत फायदेमंद चीज है कि यार आईपीसी, सीआरपीसी और ये फैमिली लॉ का हमारा नया बैच शुरू हो रहा है। और अगर हरियाणा जुडिशरी के लिए आप देने जा रहे हो, तो उसका एक जीके का बैच भी हमने लॉन्च करा हुआ है, आप लोग वो भी ज्वाइन कर सकते हो, बहुत फ्रूटफुल रहेगा। बाकी हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू, धन्यवाद।